अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद। वहीद मुराद एक नामवर पाकिस्तानी फिल्म अदाकार, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर थे। वहीद मुराद जनूबी एशिया के सबसे ज़्यादा मशहूर और बाअसर अदाकारों में से एक समझे जाते हैं। वहीद मुराद सियालकोट में पैदा हुए थे। वो फिल्म तकसीम कार निसार मुराद के अकलौते बेटे थे। वहीद मुराद ने कराची ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की, कराची से मैट्रिक किया, SM आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से ही इंग्लिश अदब में मास्टर्स किया। 27 साल बाद आपकी वफात के 27 साल बाद पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने सितारा इम्तियाज अदब, फनून लतीफ़ा, खेल, तिब के शोबों में मुमताज मेरिट की वजह पर नवाजा। अगर बात की जाए वहीद मुराद के फिल्मी कैरियर की, तो बतौर प्रोड्यूसर वहीद मुराद अपने वालिद के कायम शुदा फिल्म आर्ट्स के तहत फिल्म इंसान बदलता है से अपने कैरियर का आगाज कर चुके थे। प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी दूसरी फिल्म जब से देखा है तुम्हें में उन्होंने हीरोइन के तौर पर ज़ेबा को दर्पण के साथ लिया। दर्पण ने ज्यादातर स्टूडियो में देर से आना शुरू कर दिया। ज़ेबा ने उनकी अगली फिल्म में हीरो के तौर पर खुद वहीद की तजवीज पेश की। वहीद खुद अपनी फिल्मों में बतौर हीरो करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर जब यही तजवीज अपने पुराने अच्छे दोस्त परवेज मलक की तरफ से आई तो इन्होंने ज़ेबा के शरीक स्टार होने की शर्त रखी। ज़ेबा ने शर्त कबूल कर ली। नतीजे के तौर पर उन्होंने सबसे पहली फिल्म 1962 में रिलीज होने वाली औलाद में एक स्पोर्टो किरदार अदा किया। फिल्म में इनके दोस्त SM यूसुफ की तरफ से हिदायतकारी की गई थी। औलाद नाक़दीन की तरफ से बहुत ज्यादा पसंद की गई और साल की सबसे बेहतरीन फिल्म के जुमरे में निगार अवार्ड मिला। हीरा और पत्थर हीरो के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी और इनकी बड़ी कामयाबी समझी गई। उन्हें इसी फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकार के जुमरे में निगार अवार्ड मिला। 1966 में उन्होंने परवेज मलक की हिदायत में अपनी प्रोडक्शन अरमान में काम किया। अरमान ने उस वक्त के तमाम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और थिएटर में 75 हफ्ते मुकम्मल किए और इन्हें पाकिस्तानी फिल्मों का पहला सुपरस्टार बनाया। फिल्म एक रोमानवी और मधुर मोहब्बत की कहानी है। खास तौर पर अहमद रुश्दी के गाए हुए कोको कोरी ना, अकेले ना जाना, बेताब हुआ इधर तुम और जिंदगी अपनी थी जिंदगी अब तक थी अपनी जैसे गाने नौजवान बिलखुसूस लड़कियों में बेहद मकबूल हुए। उन्होंने फिल्म अरमान के लिए 2 निगार अवार्ड्स हासिल किए, एक बेहतरीन प्रोड्यूसर और दूसरा बेहतरीन अदाकार के तौर पर। उसी साल वो ज़ेबा के साथ एक सुपरहिट फिल्म जाग उठा इंसान में अदाकारी की। यह हकीकत है कि वहीद ने कई दीगर अदाकाराओं की तरह ज़ेबा को अपनी फिल्मों में कास्ट करके इसकी मुलगीर शोहरत में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। 1967 में उन्होंने देवर भाभी, दोराहा, इंसानियत और माँ बाप जैसी लाजवाल फिल्मों में मारूफ अदाकारी की। सिनेमा घरों में 50 हफ्ते मुकम्मल करने वाली फिल्म देवर भाभी उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक समझी जाती है। देवर भाभी की कहानी पाक भारत की फरसूदा समाजी ख्यालात और रिवायात पर मबनी है। इंसानियत में वहीद ने एक सरशार डॉक्टर का किरदार अदा किया है जो उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक समझी जाती है। 1964 से 1968 तक वहीद मुराद और परवेज मलक ने हीरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दोराहा, जहां तुम वहां हम जैसी कामयाब फिल्में बनाई। वहीद मुराद, परवेज मलक, मसरूर अनवर, सोहेल राना, अहमद रुश्दी और ज़ेबा की कामयाब मिलाप ने एक बड़ी तादाद में बेहतरीन फिल्में बनाई।
वहीद मुराद फिल्म आर्ट्स की छतरी के तहत परवेज मलक, मसरूर अनवर और सुहेल राना आए, लेकिन 1960 की दहाई के आखिर में वहीद मुराद और दीगर फिल्म आर्ट्स की टीम अरकान के दरमियान में गलत फहमियों में इजाफा हो गया। परवेज मलक वहीद की फिल्मों की कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद लेने और दूसरों को बहुत कम पजीराई देने पर नाखुश थे। यूं फिल्मी दुनिया की इस मारूफ ग्रुप को तोड़ दिया गया और परवेज मलक ने नए अदाकारों के साथ उनके अपने मंसूबों में काम करना शुरू कर दिया। 2 फिल्में यानी इसे देखा उसे चाहा और दुश्मन, जो 1974 में 6 साल के एक तवील वक्फे के बाद बनाई गईं, जो फिल्म आर्ट्स के जेर प्रोडक्शन भी नहीं थी, समेत 7 फिल्में वहीद मुराद और मलक की कामयाब जोड़ी ने बनाई। 1969 में वहीद ने फिल्म इशारा बनाई, जिसे उसने बैक वक्त प्रोड्यूस और हिदायतकारी और तहरीर और अदाकारी की, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। 1969 में फरीद अहमद की हिदायत करदा फिल्म अंदलीब जारी की गई, जिसमें दीगर शरीक सितारों में शबनम, आलिया, तालिश और मुस्तफा कुरैशी शामिल हैं। इंदलीब साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हुई। फिल्म बीनों ने इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया, बिलखुसूस अहमद रुश्दी का गाया हुआ गाना कुछ लोग रूठ कर भी, जिसमें वहीद मुराद अपनी सुर्ख स्पोर्ट्स कार में शबनम के साथ अपने मखसूस अंदाज में छेड़छाड़ कर रहे हैं, बेहद मकबूल हुआ। वहीद मुराद ने फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकार के जुमरे में निगार अवार्ड भी हासिल किया। नाकिदीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गुलकार अहमद रुश्दी का वहीद मुराद की कामयाबी में अहम किरदार था। रुश्दी की आवाज खास इसीलिए बनाई गई थी। 1970 से 79 तक 1970 की फिल्मों में नसीब अपना अपना और अंजमन जैसी सुपरहिट, 1971 की नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे और मस्ताना माही वहीद मुराद की पहली पंजाबी फिल्म, 1972 की बहारो फूल बरसाओ, उसके बाद इश्क मेरा ना, 1974 की शम्मा, 1975 की जब जब फूल खिले, 1976 की शबाना, 1978 की सहेली, परख, खुदा और मोहब्बत और 1979 की आवाज और बहन भाई जैसी फिल्में सुपरहिट रहीं। मस्ताना माही वहीद की पहली पंजाबी फिल्म थी जो उन्होंने खुद बनाई, जबकि इफ्तिखार खान ने हिदायतकारी की थी। मस्ताना माही खालिसतन एक रोमांटिक मौसीकी से भरपूर मूवी थी। वहीद ने मस्ताना माही में बेहतरीन अदाकारी के लिए निगार अवार्ड हासिल किया। 1970 की दहाई के दौरान चंद अदाकाराओं ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। ज़ेबा को मोहम्मद अली के साथ शादी के बाद वहीद मुराद के साथ बतौर नायिका काम करने की पाबंदी लग गई थी। जल्द ही शबनम को उसके नौब्याह थे शोहर रोबन घोष वहीद के साथ काम न करने पर मजबूर कर चुके थे। यहां तक कि निशो को भी उसके साथ काम करने की इजाजत नहीं मिली। यह वहीद के कैरियर के लिए बहुत बड़ा धचका था। एक खास लॉबी की अजारादारी की वजह से पाए के प्रोड्यूसर और राइटर्स ने वहीद को मरकजी किरदार की बजाय बतौर मुआवन अदाकार के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। मजीद यह हुआ कि नदीम की 1970 की दहाई फिल्मों में वहीद को एक सख्त मुकाबला दे रही थी, लिहाजा वहीद मरकजी किरदारों के लिए दूसरे दर्जे के हिदायतकारों की फिल्मों तक महदूद रह गए, जिसमें वो एक दुकियानूसी रोमांटिक हीरो का किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। नागमनी, मस्तानी महबूबा, लैला मजनू, इज्जत, दिलरुबा, रास्ते का पत्थर, महबूब मेरा मस्ताना, नाग और नागन जैसी फिल्मों ने इन्हें नाकामियों की गहराइयों तक पहुंचा दिया। 1970 की दहाई के अखीर और इब्तदाई 1980 की दहाई में वहीद प्रस्तश, आदमी, खुदा और मोहब्बत, आवाज, बहन भाई, वादे की जिंजीर, राजा की आएगी बारात, जमीर, बदनाम, गनमैन, किरण और कली, घेराव, आहट, मांग मेरी भर दो जैसी फिल्मों में नदीम या मोहम्मद अली के साथ बतौर मुआवन अदाकार के तौर पर महदूद रह गए। हीरो, जलजला उनकी मौत के बाद रिलीज की गई। उनकी गैर रिलीज शुदा फिल्में या नामुकम्मल फिल्में मुकद्दर, आंखों के तारे, आस पास और अंदाज थी। हीरोइन के करीबी दोस्त इकबाल यूसुफ की तरफ से हिदायत करदा वहीद की जिंदगी की आखिरी फिल्म थी।
1985 में वहीद की तकरीबन 2 साल के बाद जारी की गई थी एक और वहीद की ताखीरी फिल्म ज़ल्ज़ला भी है, जो इकबाल यूसुफ की तरफ से हिदायत की गई थी, जिसे 1987 में उनकी मौत के 4 साल के बाद रिलीज किया गया। ज़ल्ज़ला ताहम बॉक्स ऑफिस पर कुछ न कर सकी, मगर हीरो इनकी कामयाब फिल्मों में से एक थी और इसने कराची के सिनेमाओं में 25 हफ्ते मुकम्मल किए। वहीद मुराद ने अपने 25 साल कैरियर में ज़ेबा, शमीम आरा, रानी, नगमा, आलिया, संगीता, कविता, आसिया, शबनम, दीबा, बाबरा शरीफ, रुखसाना, बहार बेगम और नीलो जैसी अदाकाराओं के साथ फिल्मों में जोड़ी बनाई। उन्होंने कुल 124 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 38 ब्लैक एंड व्हाइट और 86 रंगीन फिल्में हैं। इसके अलावा उन्होंने 6 फिल्मों में बतौर मेहमान अदाकारी काम किया, जिनमें उनके कैरियर की पहली फिल्म साथी, जो 1959 में रिलीज हुई थी, और उन्होंने 115 उर्दू फिल्मों, 8 पंजाबी फिल्मों और 1 पश्तो फिल्म में भी काम किया। बतौर बेहतरीन प्रोड्यूसर और बतौर बेहतरीन अदाकार के तौर पर 32 फिल्म अवार्ड हासिल किए। इसके अलावा उन्हें 2010 में सदारती अवार्ड सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। ये अवार्ड उनकी बेवा सलमा मुराद ने हासिल किया। अगर बात की जाए वहीद मुराद की जाती जिंदगी की, तो वहीद मुराद कराची में 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए थे। वो मशहूर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक नाम निसार मुराद और उनकी अहलिया शीरी मुराद की वाहिद औलाद थे। बचपन में अपने वालिद के पास बाकायदगी के साथ आने वाले नामवर अदाकाराओं से मुतारफ होने से वहीद मुराद में अदाकारी करने के लिए हौसला मिला। बचपन में वो गर्दन पर गिटार लटकाए अपने दोस्तों में एक अच्छे डांसर के तौर पर मशहूर थे। उन्हें स्कूल के कई ड्रामों में हिस्सा ले चुके थे, जिसने उन्हें बचपन में मजीद शोहरत दी। उनके बेहतरीन दोस्त परवेज मलक और इकबाल यूसुफ ने भी वही पेशा अपनाया जो वहीद ने अपनाया था। फिर सारी जिंदगी वो इससे मुंसलिक रहे। वहीद ने कराची से 1954 में मैट्रिक पास किया। फिल्मी कैरियर में आने के लिए बेताब वहीद को वालिदैन ने पहले उसे अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए कहा। वहीद ने SM आर्ट्स कॉलेज कराची में ग्रेजुएशन किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में मास्टर मुकम्मल किया। वो पाकिस्तान के पहले मास्टर किए हुए हीरो थे। इतने मजबूत तालीमी पस मंजर और फिल्मी घराने ने वहीद मुराद को दीगर फिल्म साजों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और ताकतवर अदाकार के तौर पर ला खड़ा किया। वहीद मुराद और परवेज मलक बचपन के दोस्त थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों ने अपने वालिदैन से बिरोने मुल्क आला तालीम की ख्वाहिश जाहिर की, मगर वहीद अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थे, उन्हें बिरोने मुल्क जाने की इजाजत न मिल सकी। अलबत्ता परवेज मलक फिल्म प्रोडक्शन में मास्टर करने कैलिफोर्निया अमेरिका चले गए। इधर वहीद ने भी कराची यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी अदब में मास्टर के लिए दाखिला ले लिया। वो पाकिस्तानी फिल्मी सनत के पहले मास्टर्स डिग्री रखने वाले अदाकार थे। 4 साल बाद जब परवेज मलक वतन लौटे तो मुल्क के वाहिद हिदायतकार बन गए जिन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से फिल्म प्रोडक्शंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। वहीद मुराद के वालिदैन कराची के मेमन सनतकार इब्राहिम मेकर की बेटी सलमा को पसंद करते थे। चुनाचे वालिदैन की मर्जी से वहीद मुराद की शादी जुमेरात 17 सितंबर 1964 को मुनक्किद हुई। शादी की तकरीब तारक रोड कराची में निसार मुराद के घर में मुनक्किद की गई, जिसमें गुलकारी के लिए कोशिश करने वाले नजीर बेग बाद के फिल्म स्टार नदीम ने गाने गाए। वो घर पर बीबी के नाम से अपनी बीवी से पुकारा करते थे। इनके 2 बेटियां आलिया और सादिया और एक बेटा आदिल थे। सादिया बचपन में इंतकाल कर गई थी। अगर बात की जाए वहीद मुराद के कैरियर पर, तो कैरियर में एक लंबी चौड़ी तफसील है। बहरहाल हम उसे मुख्तसर करते हुए उनके आखिरी दिन और मौत की तरफ बढ़ते हैं। वहीद के बेटे आदिल मुराद ने अपनी नानी के साथ कराची में थे। चेहरे की सर्जरी से एक दिन पहले वहीद ने उसकी सालगिरह मनाई। उन्होंने आदिल के लिए तोहफा खरीदा और एक खुश साल की तमन्ना की। वो अनीता अयूब की मां मुमताज अयूब के घर में रात गुजारने के लिए देर से वापस आए। सुबह जब वहीद देर तक नहीं जागे तो दरवाजा तोड़कर खोला गया तो वहीद मुर्दा फर्श पर पड़े पाए गए। उनके पान में कुछ पाया गया था। कोई नहीं जानता कि वो दिल का दौरा था या कोई खुदकुशी।
वहीद गुलबर्ग कब्रिस्तान अली जैब रोड लाहौर में अपने वालिद की कब्र के करीब दफन किए गए। चंद माह उनकी मौत से पहले वहीद मुराद के साथ साथ दीगर अदाकारों और गुलकारों ने अहमद रुश्दी को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक शो मुनक्कद किया था। 6 महीने बाद यही लोग वहीद की मौत पर एक शो मुनक्कद कर रहे थे। वहीद का उरूज ज़वाल बकौल फिल्मी नाक़दीन के दोनों अपनी इब्तदाई जिंदगी में कामयाबियों की इंतहा को छू चुके थे, मगर फिर जब गिरे तो बुरी तरह गिरे और यकदम अचानक अमवात हुई। बिलाशुबा वहीद मुराद इब्तदाई कामयाबियों में मुल्क के सबसे ज्यादा सहर अंगेज शख्सियत होने का लुत्फ उठा चुके थे। उसके बाद जवाल का शिकार हुए और फिर अचानक इस कूचाए फानी से चले गए। उनकी फिल्मों को आज भी बार बार फिल्म फेस्टिवल, सिनेमा घरों और टीवी पर दिखाया जाता है। वहीद पैदाइशी हीरो थे। उनकी इतनी फिल्में देखने के बाद यह मानना पड़ता है कि वो एक अजीम अदाकार थे और उनमें बेमिसाल अदाकारी को कूट कूट कर भर दिया गया था। वहीद मुराद ने अपने कैरियर में जहां फिल्मों में काम किया, वहीं पर वो एक बेहतरीन शख्सियत थे। घर के अंदर एक बेहतरीन खामन, व औलाद के लिए एक बेहतरीन बाप और अपने वालिदैन के लिए एक बेहतरीन बेटा थे। अगर वहीद मुराद के कैरियर पर और उनकी जिंदगी पर दोबारा मैं कुछ मुख्तसरन अर्ज करूं तो वो कुछ ऐसे है कि 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए, 23 नवंबर 1983 45 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। वजह वफात आज तक हल नहीं हो सकी कि यह दौरा कल्ब था या खुदकुशी। अगर बात की जाए उनकी मादरे इल्मी के हवाले से तो जामिया कराची यानी कराची यूनिवर्सिटी, कराची ग्रामर स्कूल शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये काविश जरूर पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इसी किस्म की मालूमाती वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल रोशन सितारे को सब्सक्राइब करें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस हासिल हो सकें। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।